मित्रों, धनतेरस जो दीपावली से पहले मनाया जाता है, इसका एक विशेष महत्व है हिंदू सनातन धर्म के अनुसार। मित्रों, इस दिन जो भी चीज हम खरीदते हैं उसका तेहरे गुना वो श्वेते ही हो जाती है। तेहरे गुना उसका परिणाम ज्यादा होता है। ये त्रयोदशी वाले दिन अगर हम कुछ चीज खरीदते हैं तो हम लोगों को विशेष सावधानी यह रखनी होगी कि हम ऐसी चीज खरीदें जिसका हमें शुभ प्रभाव मिले। अगर हम कुछ जाने अनजाने में गलत वस्तुएं ही खरीद लेते हैं तो उसका भी तेरह गुना फल हम लोगों को भुगतना पड़ता है। तो ध्यान रहे कि हमें क्या चीज खरीदनी चाहिए और वो चीज का क्या प्रभाव होता है। देर ना करते हुए आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वो कौन कौन सी ऐसी तेहरे महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं जिनको अगर हम इस दिन धनतेरस वाले दिन खरीदते हैं तो हमारे जीवन में खुशियों की बरसात और धन की बरसात को कोई नहीं रोक सकता। तो मित्रों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो इस दिन हम लोगों को एक झाड़ू अवश्य खरीदनी चाहिए। झाड़ू का विशेष महत्व होता है। इसमें लक्ष्मी जी का वास भी बताते हैं और झाड़ू का दूसरा नाम हम लक्ष्मी के नाम से भी बुलाते हैं। तो झाड़ू हमें खरीदनी चाहिए और एक झाड़ू का हम लोगों को गुप्त दान भी करना चाहिए। गुप्त दान कहाँ पे कर सकते हैं? आप किसी मंदिर में जाके इसको रख के आ सकते हैं या किसी जरूरतमंद लोग जो हैं उनके घर के बाहर भी आप रख के आ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को इस झाड़ू की आवश्यकता है, कोई खरीद नहीं पा रहा है या जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप एक झाड़ू का दान अवश्य कर सकते हैं और इस झाड़ू को अपने घर में लाइए और इसको डेली अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका विशेष महत्व है और आज का दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। दूसरी चीज बताना चाहूंगा, यह है साबुत धनिया, जिससे आप भली भांति परिचित है, आप यूज करते हैं डेली। तो इस दिन आप खरीद के लेके आ सकते हैं। अगर आपका सामर्थ्य कुछ और सोने चांदी की चीज खरीदने का नहीं है तो इस दिन आप साबुत धनिया भी खरीद के लेके आ सकते हैं और इसको आप अपने घर के कोने में रख सकते हैं। उत्तर दिशा का विशेष महत्व है। उसके बाद में आप बचे हुए धनिये को अपनी सब्जी में या फिर अपने गरम मसाले के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन धनिया खरीदना बहुत शुभ होता है। और अगर आप धन की पोटली भी बनाते हैं, धन की पोटली की मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा और आप इसको एंड स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि धन की कुबेर के धन की पोटली कैसे बनाए। तो उसमें भी साबुत धनिया प्रयोग किया जाता है। इसलिए आप इसका प्रयोग कीजिए और आज खरीद के लाइए। धनतेरस वाले दिन आप देखिए कि माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न अवश्य होगी। बात कर लेते हैं तीसरी महत्वपूर्ण चीज की। तीसरी चीज है नमक। अगर आप साबुत नमक खरीदते हैं तो ये और भी अच्छा होता है। लेकिन अगर साबुत नमक नहीं मिल पाता तो आप पिसा हुआ नमक भी लेके आ सकते हैं। सफेद नमक आपको लेके आना है, काला नमक वर्जित है। सेंधा नमक का प्रयोग भी यहाँ पर शुभ बताया गया है। लेकिन अगर आप सफेद नमक लाते हैं और उस सफेद नमक को अपने घर में प्रयोग करते हैं, आज के दिन खरीद के लेके आ सकते हैं और आज के दिन से आप इसका इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। दिवाली तक आप इसको इसी नमक को इस्तेमाल कीजिए, आगे भी इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं तो उसका भी अच्छा परिणाम बताया गया है। और अगर आप पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाने में भी नमक डाल के पोछा लगाएंगे तो माँ लक्ष्मी की आप लोगों पर हमेशा कृपा बनी रहेगी। और गोमती चक्र, जिसमें माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, बहुत ही शुभ होता है आज के दिन लेके आना और पूजा करना। और धन की पोटली में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। धन की पोटली अगर हम बनाते हैं, कुबेर की पोटली अगर हम दीपावली पर बनाते हैं तो उसमें भी इसको हम रखते हैं। तो इसका प्रयोग बहुत ही शुभ होता है। ये आप 7 या 5 की मात्रा में आज के दिन खरीद के ला सकते हैं, क्योंकि खरीदारी करने का आज के दिन विशेष महत्व होता है धनतेरस के दिन और इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। तो आप आज के दिन कुछ गोमती चक्र भी जो विषम संख्या में आपको लेके आने होते हैं, 3, 5, 7, 9, 11 या तेहरे भी लेके आप आ सकते हैं। इसके अलावा कौड़िया आपने देखा होगा जो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय होती हैं और इनमें माँ लक्ष्मी का वास भी माना जाता है। जिस घर में ये रहती हैं उस घर में लक्ष्मी जी हमेशा निवास करती हैं। तो ये भी हम खरीद के लेके आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे
कि ये आप सफ़ेद रंग की या पीले रंग की ही लेके आइएगा, क्योंकि ये चितकबरे रंग की भी आती हैं, वो आपको नहीं लेके आनी है। इनको लाइए और लाने के लिए आप मार्केट से जब लाएंगे तो इनको आप शाम के टाइम समय इनकी पूजा कर सकते हैं। दीपावली के दिन भी आप इनकी पूजा कर सकते हैं और आप इनको जो आपका गल्ला बना हुआ है या जहाँ पर आप धन रखते हैं वहाँ पे आप इनको रख सकते हैं एक लाल कपड़े में बांध के। तो इनकी खरीदारी भी बहुत ही अच्छा फल देने वाली होती है, बहुत ही शुभ फल देती हैं कौड़ियाँ। बात कर लेते हैं अब श्री यंत्र की। श्री यंत्र लक्ष्मी जी प्राप्ति के लिए अचूक साधन है। एक बार क्या हुआ था, लक्ष्मी जी मृत्यु लोक से, पृथ्वी लोक से यहाँ से चली गई थी और विष्णु धाम में जा कर के वो वास कर लिया था, रहने लगी थी। तो यहाँ पर जितने भी राजा लोग थे, जितने भी पंडित लोग थे और जितने भी चराचर व्यक्ति यहाँ पर थे, वो सब परेशान हो गए थे कि बिना लक्ष्मी जी के हम अपनी जीविका कैसे चलाएं। बहुत विचार करने के बाद वशिष्ठ जी के पास गए और मुनि वशिष्ठ ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की, लेकिन लक्ष्मी जी किसी भी तरीके से पृथ्वी लोक पर आने के लिए तैयार नहीं थी। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने यह यंत्र बताया और कहा कि अगर हम इस यंत्र की उपासना करते हैं, साधना करते हैं, तो माँ लक्ष्मी जी को ना चाहते हुए भी इस लोक में आना होगा। तो मित्रों, यह एक ऐसा यंत्र है, लेकिन इसको लाने के लिए हमें कुछ सावधानी का ध्यान में रखना होगा, जिससे कि यंत्र पे जो चिन्ह अंकित हैं वो सही होने चाहिए। क्योंकि आजकल नकली भी, मतलब नकली का ये है कि वो श्री यंत्र नहीं होते, श्री यंत्र लिख देते हैं, एक मार्का उसके ऊपर होना चाहिए कि ये असली श्री यंत्र है। अगर हमें असली श्री यंत्र मिल जाता है, भले ही वो चांदी का हो या फिर वो चांदी के अलावा किसी और धातु का, तांबे का हो, तो वो भी हम लेके आ सकते हैं। लेकिन यह लाना बहुत ही शुभ होता है। इसके लाने से हमारे घर में बरकत आती है और लक्ष्मी जी हमारे ऊपर प्रसन्न रहती हैं। कभी भी धन की कमी हमारे पास में नहीं होती है। तो मित्रों, धनतेरस के दिन धन प्राप्ति के लिए श्री यंत्र भी हम लोगों को अवश्य खरीदना होता है। बात कर लेते हैं 7वें नंबर की, जो है 7 मुखी रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला, जिसका विशेष महत्व होता है। मित्रों, इस दिन अगर रुद्राक्ष हम लेके आते हैं और रुद्राक्ष को पूजा स्थल पर रख देते हैं या धारण करते हैं, तो उसका भी हमारे घर में हमारे लिए बहुत ही शुभ प्रभाव होता है। आज के दिन अगर हमको लोग रुद्राक्ष मिल जाता है, भले ही वो 7 मुखी हो या 5 मुखी भी हम लेकर आ सकते हैं, तो उसकी पूजा भी बहुत ही शुभ मानी गई है, जिससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा आज हमको कुछ मिट्टी के दीपक भी खरीद के लाने होते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही हमारे जीवन में प्रकाश कर दे। ये उम्मीद करते हुए, ये कामना करते हुए हमें कम से कम 5 दीपक अपने घर पर लगाने चाहिए और कुछ दीपकों का हमें दान भी करना चाहिए। जो गरीब व्यक्ति हैं उनको हम दीपक दे सकते हैं, उनमें तेल या घी करके बत्ती लगा के हमें दान करना चाहिए और मंदिर में भी हमें दीपक आज के दिन अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा हम खरीद सकते हैं लक्ष्मी जी की और गणेश जी की प्रतिमा, गणेश जी की मूर्ति, जो कि होनी चाहिए या तो मिट्टी की बनी हुई या फिर किसी धातु की भी बनी हुई ले सकते हैं हम, तांबे की, सोने की, पीतल की, अपने श्रद्धा अनुसार। लेकिन ध्यान रहे कि वो चीज़ प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। और लक्ष्मी जी की जो मुद्रा होनी चाहिए, वो बैठी हुई मुद्रा में हमें प्रतिमा खरीदनी चाहिए, क्योंकि खड़ी मुद्रा में अगर हम प्रतिमा लेते हैं तो वो लक्ष्मी चंचल होती है। इसलिए हम कोशिश करें कि लक्ष्मी जी प्रतिमा में बैठी हुई हों, तो वो अधिक फलदायी होती हैं। इसके अलावा हम खरीद सकते हैं कुबेर यंत्र, जो कि बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और कुबेर अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे घर पे धन के और अन्न के भंडार भरे हुए हमेशा रहते हैं। तो आज के दिन कुबेर यंत्र का खरीदना भी अति शुभ माना गया है। आज के दिन सोने या चांदी का आभूषण भी खरीदे जाते हैं। अगर ज़्यादा भी नहीं हो पाए तो हम लोगों को एक चांदी का सिक्का भी खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन हम लोगों को कुछ ना कुछ बर्तन भी अवश्य खरीदना चाहिए। भले ही ज़्यादा नहीं तो हम छोटा सा स्पून ही ले लें, चाहे हमें चम्मच ही खरीदनी चाहिए, लेकिन कोई ना कोई हमें बर्तन अवश्य खरीदना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि बर्तन किसी धातु का बना हुआ हो, स्टील का हो,
पीतल का हो, तांबे का हो, लेकिन प्लास्टिक का ना हो। पूजा का सामान भी खरीदना आज के दिन अत्यंत शुभ माना गया है। हम लोग कलावा, कपूर, सिंदूर, रोली, मोली ये चीज हम खरीद सकते हैं। पूजा के लिए हम तांबे का लोटा भी आज के दिन खरीद सकते हैं। इसके अलावा या फिर हम कोई धार्मिक किताब भी खरीद सकते हैं। धार्मिक किताब, कथा की किताब ये अगर हम खरीदते हैं तो ये भी बहुत ही शुभ फलदायक शास्त्रों में बताई गई है। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने बताया है हम लोगों को धनतेरस के दिन क्या क्या खरीदना चाहिए, क्या क्या सावधानी हम लोगों को बरतनी चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि सभी भारतवासी इस तरह की वीडियो का लाभ उठा सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।